गुरु प्यारी साध संगत जी, सुन वालियां दे चरनां ते नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रसना करो पवित्र आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अज मैं जो हंकार भरे हौमे दे नाल किसी दा अपमान करना उसका जिक्र कर रहे हैं। हौं विच आया हौं विच गया, हौं विच जम्मिया हौं विच मूआ, हौं विच दिता हौं विच लिया, हौं विच खटिया हौं विच गया। इस संसार की रीति ऐसी है, हर एक बंदा अपने आप को वड्डा बनने की कोशिश करता है। जेकर सतगुरु तो कहते हैं भी बोल तो बधे विकारा। जे बहुता बोलोगे इधर विकार पैदा होंदे है, लड़ाई पैदा होंदी है। सारा कुछ ही हौमे विच हो रहा। जे घर बना लिया तो मेरा घर, जे कोई कारोबार है तो मेरा कारोबार, जिसे किसी पास जमीन है वो कहता मेरी जमीन है। मेर दे विच हौमे विच ही तुरिया फिरदा बंदा। ते जेकर अपनी जुबान दे नाल कह देवे मन भी तेरा तन भी तेरा धन भी तेरा, हे निरंकार गुरु नानक सब कुछ तेरा। अस तो तेरे करिंदे हैं, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होना। आप जी दे हुक्म मुताबिक ही हौ भीत पयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, भावीरी के पात पार दो, बिन पेखै दूराए। जरा जिन्ना भी पड़दा होवे हौमे दा रब दी प्राप्ति नहीं हो सकती। महात्मा कई बार पारस दी उदाहरण दिंदे सी कि जिहड़ा पारस दे उत्ते कोई चीज़ लपेट दिओ, लोहे नाल स्पर्श करो, लोहा सोना नहीं बनता, क्योंकि उहदे उत्ते पड़दा है ना। बंदे दे उत्ते हौमे दा पड़दा कि मैं वड्डा। सतगुरु तो सुमत दिंदे है, आपस को जो जाने नीचा, सोऊ गनिया सब ते ऊंचा। निमरत वाली तो गल ही है नहीं। गद्दियां दी आस रखदी है कि साडे विच आ देखो जोत प्रगट हो। हौमे नाल नहीं है। मैं इत्थे एक दसना चाहुंदा सीगा कि जदों गर्मियां दे दिन
भादो दा महीना ते बाबा जी देहरादून तो बाबा नंद सिंह जी महाराज, मैं बाबा जो भी अपना उच्चारण करा ना तो समझ लिया करो भी ये बाबे नंद सिंह का बचन कोई सुनाउण लगा है। अज सफर दे विच थकावट हो गई, लेट गए, सेवादार चरण घुटन लगे। संत तो हरेक ही बनता है, कोले सी कवि मधुसूदन सिंह। कवि मस्या कदों? कवि ने देख के दस्या बाबा जी भी मस्या विच तां 2 दिन पए आ, नाले ऐतकी 100वां बनती मस्या। कहने लगे कवि 2 दिन शरीर होर रख लियो, 2 दिन शरीर होर रख लियो। कवि ने फिर बेनती की, बाबा जी जे तुसी मस्या वाले दिन चले गए तो तुहाडी गद्दी ते फिर कौन बैठू? बाबा जी कहने लगे कवि गद्दी गुरु ग्रंथ साहब दी, गद्दी गुरु ग्रंथ साहब दी ते ना मैं भुच्चो तो लैके आया गद्दी ते ना मैं किसी नूं देनी है। बाबा जी ने गद्दी का दिती भी नहीं, बनू तो बहुत बनते हैं, हुण भी बनी जाते हैं। मैं एक बंदे नूं बनाउण लगा सीगा, मैं कहा चल नानकसर दे विच कंट्रोल होवे भी जिहड़ी संगत आवारा गर्दी जी तुरी फिरदी है भी इत्थे आपां बना दईए, किसी नूं एक नूं टिक दईए। मगरों मेरा ख्याल आया भी नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं पिछे ही हट गया। बाबा जी ने गद्दी दिती नहीं, कह लगे कवि आ सेवा मुंडे नूं देती है, क्योंकि राजमाता ने पटियाले तो बहुत सोना भेजिया नानकसर नूं बनाउण वास्ते बाबा जी दे टाइम। कहने लगे भी सोना चक ला ते तू नक्शा दिता बना। ये नानकसर दा नक्शा बाबा नंद सिंह जी महाराज ने आप बनाया, कली पुआती सारे भी इत्थे हाल बनू, इत्थे आ बनू, इत्थे आ बनू। कच्चे पक्का किया, वो फिर गांह हो गया। गद्दी नहीं दी, बाबा जी फिर ज्योति जोत समा गए। मैं बेनती कर रहा सी जितनी भी असी होमा दे विच आके ही सारा कुछ कर रहे हैं। गड्डी चंगी सोहनी होवे वो लैके ताकि लोगों के विच पता लगे भी ये भी कोई हैगा। बड़ी गड्डी होवे तो कहणगे जी ये पूर्ण संत है, दरगाही संत है, दरगाही ड्यूटी है जी। गड्डी ते ही दरगाही ड्यूटी बन जाती है। लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गड्डियां, बड़ा कदों बनता जदों मालक बड़ा करे। गुरु नानक दी जिहड़ी मर्यादा है,
बुरे नाल बुराई करनी ये दुनिया की बाण है, दुनिया की आदत है। जे एक ने एक गल कढ़ी मूहरे दो गलां कढ़दा। बुरे नाल बुराई करनी ये दुनिया की बाण है ते बुरे नाल चंगियाई करनी ये गुरु नानक जाने। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए। हौमै विच सेवा ना होवई तां मन बिरथा जाए। जेकर एक बार दा जिक्र है, मैं स्कूल तो जाणों हट गया। घरे मेरी पुछ गिछ हुई कि स्कूल नहीं जाता, तेनू किसी ने नौकरी ते नहीं रखना। मिडल पास नूं कोई नौकरी नहीं दिंदा। मैं क्या मैं साधु बनना, साधु बनना तो फिर सुन ला। एक महात्मा जेकर बरसराफ देना फिर वो महात्मा नहीं बन सकता। रब नूं मंजूर महात्मा नहीं बन सकता, लोकां नूं मंजूर तो बन सकता। मैं एक महात्मा के पास गया, मैं थोड़ी तो पैरियां थलाने सीगे। मैं कोई आ तू की करदा? मैं कहा कुत्तिया वांगू प्रसाद सिट्टी तुरे जाना, सिट्टी तुरे जाना। पेटी खाली करती सियों की, किसी की झोली च पै गया, किसी तो थले डिग पिया। वो कईयां दे मुंडे हो गए ते कईयां दे नहीं हुए। जिन्हां दे हो गए वो तो मेरी वाह वाह करन गए, अध पचा तो हो ही जाते आ। मैं कहा वाह संत जी वाह। घरों मेरे उपदेश होया साध बनना। महात्मा गए पिंड दे विच गजा करन। जदों उत्थे गए तो अगे पठाणा का घर सीगा, उहदे विच ब्याह शादी का समागम सी। सारियां दी पीती हुई सीगी, नचदे सी। इन्हां ने जाके प्रशादा मंगिया ते उन्हां ने महात्मा नूं धक्के मारे। मन उदास हो गया भी अज मंगण ही नहीं जाना। हुण अपनी कुली विच आ गए। इन्ने नूं मिसालां लैके धर्मराज दे जमदूत भी आ गए। कहण लगे महात्मा जी तुहानूं धक्के मारे? कहण लगे हाँ, साडे नाल चलो, कहो तो पिंड नूं जला दिंदे आ, कहो तो उस घर नूं जला दिंदे। महात्मा कहण लगे आ मिसाल एक मैनूं फड़ाओगा। वो मिसाल लैके उहनूं जिहड़े आए सीगे उन्हां नूं अग लाउण लग पई। वो कहते जी असीं तां तुहाडी मदद ते आए आ, तुसीं सानूं ही अग लाउण लग। कहण लगे भी धर्मराज नूं जाके कहो इन्ना अडंबर जो करदा ते ओ इन्हां दे मनां नूं प्रेर देवे
मैनू अवा तवा वो ना बोलते। इन्हां दे मनां नूं समझा दिंदा, जाओ अपना वापस चले जाओ। कहने लगे जेकर साध बनना मेरे पिता बाबा शेर सिंह जी, कहने लगे साध बनना तो इदा दा बनी, लोगों को बरसराफ भी दे गया जी, पैरियां तला ते आशीर्वाद देता, जिहड़ा दूरों खड़ा रहा उन्होंने बुलाना ही नहीं, सबनों इक्को जिहा समझी। परमेश्वर की कृपा सारियां दे उपर है, सब उपर कृपा है तेरी, किते थोड़ी किते कनेरी। एक बार का जिक्र है, दशमेश पिता कुछ फौजा समेत सतगुरु का कौतक ही रचते सी। श्री पौंटा साहब उस धरती ते विराजमान, संगतां आउंदियां सी, दर्शन करदियां सी, कथा कीर्तन का प्रवाह चलता सी। पीर बुद्धू शाह नूं भी पता लगा कि सतगुरु साडे नेड़े आए हुए है। भीखण शाह तो सुनिया सी कि खुदा ने अवतार धारिया, मन दे विच बड़ी शरधा। असी तो शरधा गल कुछ होर है, गुरु घर दे विच भी जाने आ, पहली गल तो असी सादे लिबास दे विच जांदे नहीं, बड़े सोहणे कपड़े पा के, बीबियां भी सोहणे कपड़े पाउंदियां, संगत दे विच जांदियां। उत्थे कीर्तन करन वालियां नूं पहलां गुरु साहिबां नूं नमस्कार करदे आ, फिर कीर्तन करन वालियां नूं उन्हां दे बाजे ते पैसे रख के उन्हां नूं भी हत्थ जोड़ दिंदे आ। ते वो भी फिर देखते आ, जे कोई ज़्यादा पैसे दे दे भी ये परिवार दे विचों गुरमुख परिवार भावें बलैकिया ही होवे, ये गुरमुख परिवार जिथों ये माया भेंट की गई, गुरु महाराज राजी रखे, इन्हां दा कारोबार दब के चले, अरदास हो जाती है। असी बड़ा बनने की खातर ही गुरु घर दे विच जाने ताकि लोगों को पता लगे भी ये भी कोई हैगा। सतगुरु बाणी विच फरमान करदे आप गवाईया तां सौ पाईया, अपने आप नूं गवाउणा, अपनी होंद नूं मिटाउणा। दाना मिट्टी दे विच रुलदा, रुल के फिर जमदा। मिट्टी किहड़ी आ? सतसंग। सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। मैनूं पता भी कई लोगों को मेरी गल्लां चंगियां नहीं लगदियां होणगियां, असी लोग सत्संग दे विच जाके भी गुरु के कीर्तनीय कीर्तन करते हैं। पंजाब दे विचों जांदे आ जथे, वो फिर कीर्तन करते हैं। असी धन्नवादी हाँ गुरु ग्रंथ साहब दे नहीं, सैकटरी साहब दे, प्रधान साहब दे, जिन्हां ने सानू एक कीमती समा बख्शिश किया ते असीं तुहाडे अगे ये शब्द भेंट कीते गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही संगत नूं सुनाए। बाबे नानक सिंह का मिशन जिहड़ा सीगा वो वखरा सी।
संगत आवे या ना आवे, कोई पिछे तुहाडे बैठा है या नहीं बैठा, कीर्तन वाले नूं हुक्म हुंदा सी तुसी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना कीर्तन सुनाओ। टाइम मुताबक अमृत वेले, टाइम मुताबक ही शाम वेले यह कीर्तन चलदा सी। पीर बुद्धू शाह उन्हें दस्या भी खुदा श्री पौंटा साहब की धरती ते विराजमान है। 500 मुरीद वो कहन लगे पीर साईं असी भी नाल चलांगे। पांच सौ मुरीद नाल लैके श्री पौंटा साहब पहुंचया। जदों पहुंचया उत्थे की देखदा भी थोड़ी जी संगत बैठी है, बाकी सतगुरां दी उम्र छोटी है। पहले तो मन दे विच सोचदा सी कि मैं जाके चरनां ते सिर रख के खुदा तो खैर मंगूंगा। हुण मन बदल गया, मन दे विच हौमे आ गई। मैं हौमे दा जिक्र कर रहा सी। हौमे आ गई, कह लगा ये चेले भी थोड़े आ, मेरा 500 मुरीद आ। बाकी इन्हां दी उम्र बड़ी छोटी है, तो जेकर मैं मत्था टेकिया तो मेरे चेले वाल के की कहणगे भी इहनूं चुक गया। मैनू झुकदे नूं शर्म आऊगी। लाइन दे विच लग के संगत मत्था टेक रही है, आपो अपनी भेटा रखी जांदे गुरु साहिबां दे चरनां दे विच। हौली हौली बारी आ गई पीर बुद्धू शाह दी। जदों नेड़े गया गुरु साहिबां दे तो हथ वधा लिया भी ये भी पीर है, मैं भी पीर हाँ। हथ वधाया, गुरु साहिबां ने हथ नाल हथ मिला के उन्होंने अपने कोले ही बिठा लिया। सत्संग हुंदा रहा। पीर बुद्धू शाह ने बेनती की, जी रब दा ते जीव दा मिलाप है। महाराज कहन लगे, दशमेश पिता कहंदे हाँ है, ये तो कोई खास गल नहीं। हौमा नावै नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए। हौमा विच सेवा ना होवई तां मन बिरथा जाए। कीता कराया निस्बत चला जांदा जेकर हंकार कर लिया। कहन लगा जी किस तरह? कहंदे जदों दिन हुंदा उदों रात नहीं हुंदी, जदों रात हुंदी उदों दिन नहीं हुंदा। कहंदा महाराज मैनूं कोई समझ ही नहीं लगी। मैनूं खोल के समझाओ भी जीव का किवें मिलाप हुंदा।
दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फिर कहन लगे भी पीर साई अर्पण हो जावे। जेकर अपने आप नूं अर्पण कर देवे गुरु दे, मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा, बाल बच्चे, आर परिवार, कारोबार, सब कुछ तेरा। जो सारा कुछ गुरु नानक दा हो गया, फिर घाटा किवें पऊगा? घाटा कदों पैंदा? जदों मेरी मेरी करदा, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हौमे दे विच आके मेरी मेरी कैरों कर गए दरजोधन सिपाही। 12 योजन छत्र चले था, देही गिरज न खाई। हंकार कीता ना। दरजोधन हर वक्त भगवान कृष्ण दे उन्हों गलत लफ्ज बोलता सी। हर वक्त हंकार दे विच ही रहिंदा सीगा। कहण लगा मैं तेरी खातर 36 पदार्थ तैयार किए तो तू विदर दे घरे चलिया गया। भगवान जी कहण लगे कि फिर की हो गया? खीर समान साग में पाया, अमृत कर मैं मानिया। उहदे मन दे विच प्रेम सी। हंकार नाल रब नहीं मिलदा। रब कदों मिलदा? निमरता नाल। गुरु दे अर्पण हो गया। मैं मेरी नूं मार के, बाबा नंद सिंह जी दा बचन सी, मैं मेरी नूं मार के मुंझो निक्की कुट ते भरे खजाने साहिब दे, मन भावै सुलट। गुरु नानक दे खजाने भर लो, झोलियां भर लो, पर शर्त हौमे छड्डनी पऊ, मेरी नहीं। इत्थे तां तेरा मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैं बेनती कर रहा सी दशमेश पिता, कहण लगे पीर साई तू पहला तेरे मन विच कुछ होर सी। रब दा मिलाप मैनू दसो। असीं जाने कि मत्था टेकते हैं, मत्था टेक के वापस आ जाने, होर कोई साडा मतलब नहीं है। नहीं, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। सतगुरु कहण लगे भी सतसंग दे विच आवे, निमरता नाल आवे तो रब की प्राप्ति हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कहने लगा महाराज जी मैं सत्संग दे विच इसे वजह करके तज आया। सतगुरु हस के कहन लगे पीर साई पर घुंड कढ़ के आया। लेकिन जी वो किस तरह? पहला तुरन वेले की कहा सी, राह च आउंदे की कहा, इरादा बदल गया। जानी जान घट घट के अंतर की जानत, भरे भले बुरे की पीर पछानत। रब नूं की नहीं पता? कहने लगे पीर साई उद तक चरना ते सिर रख के मैं मत्था टेकूंगा। कल खुल गई तो फिर तू सोचा भी ये मेरी उम्र तो घट है,
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 500 ਮਰੀਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੇਠੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਣੇ ਕੇਸ ਉਹ ਕੰਘਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਨੂਮਾਨ ਲੈ ਫੜ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਛਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਛਹਿਰਾ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਲੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।